मेरे ख्याल एसपी साहब थे शायद, वो आए और उन्होंने मुझे कहा कि आपके लोग ज़्यादा हैं और हमारे पास जेल में जगह कम है, तो इनको हम या तो लोग कम करें या कहीं इनको हम फिर छोड़ देते हैं। मैंने कहा हम गिरफ्तारी देने आए हैं, लोग हम कैसे कम करें। अहम ओहदा देने जा रहे हैं चौधरी परवेज लाई को, कल आपके साथ उन्होंने शमूलियत भी कर ली, तो वो नहीं दिखाई दे रहे, बड़ा अहम ओहदा देना जा रहे हैं आप उनको। नहीं, वो बिल्कुल हमारे साथ हैं और आप देखेंगे कि वो हर मरहले में हमारे साथ होंगे। वो ऑलरेडी बड़े मुश्किल वक्त से वो भी गुजर रहे हैं, उनके साथियों को भी उठाया जा रहा है। उनके बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो मिसिंग पर्सनस हैं इस वक्त, यानी कि कोई भी उनकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है और कानून भी खामोश बैठा है। तो उनके ऊपर भी और बहुत सारे जो लोग जिनको पहले उठाया गया उनके साथ भी सलूक कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो उनके ऊपर भी पूरा इस वक्त तो समझो रगड़ा उन्होंने भी लग रहा है। हमारे साहब एक बात बताइएगा कि परवेज लाई साहब जो है उन्होंने हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की तरफदारी की है, उनकी कवर दी है उन्हें हमेशा, आपकी पॉलिसी उसके बिल्कुल अगेंस्ट है, कैसे कंट्रोल करें? भाई अगर इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज़ का उन्होंने हमेशा किया होता तो ये 186 का नंबर पूरा करके वो असेंबली तोड़ते हैं। मतलब जो होता रहा है पिछले 10 माह में, ये तो कभी दास्तान लिखी जाएगी ना। हमाद भाई, इन्होंने कोई आपसे पहले मुज़ाकरात भी किए, कोई पुलिस वालों ने आके कोई बातचीत भी की? नहीं, जो जब हम गए थे कैंप जेल में, तो वहाँ पे गेट तो नहीं उन्होंने खोला, लेकिन गेट के अंदर से मेरे ख्याल एसपी साहब थे शायद, वो आए और उन्होंने मुझे कहा कि आपके लोग ज़्यादा हैं और हमारे पास जेल में जगह कम है, तो इनको हम या तो लोग कम करें या कहीं इनको हम फिर छोड़ देते हैं। मैंने कहा हम गिरफ्तारी देने आए हैं, लोग हम कैसे कम करें। उन्होंने फिर कहा कि ठीक है, फिर आप कोट लखपत जेल हमें ले जाते हैं, वहाँ पे शायद ज़्यादा गुंजाइश हो। अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है? मेरा ख्याल है कि 200 से ज़्यादा की हो। जवाब ये दे सकते हैं क्योंकि गिरफ्तारी के बाद तो मामला जो है वो अब इनके कोर्ट में है, लेकिन जो भी होएगा कानून के मुताबिक ही होएगा ना। हमाद भाई, अगला क्या लाहे अमल आप अपना रहे हैं इसके बाद? ये जो हमारी जेल भरो तहरीक है आज लाहौर से शुरू हुई है, अब ये पेशावर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और कराची, ये सारे चारों और कोयटा, चारों सूबों के अंदर ये फैलेगी और मुख्तलिफ शहरों के अंदर ये फैलेगी और ये इसको हम तरतीब के साथ अब चलाते जाएंगे। ये तकरीबन कल पेशावर में है, परसों कहीं और होएगी, इसी तरह इसका एक सर्कल और रोटेशन हम चलाते हैं। आपके ख्याल से जेल भरो तहरीक जो है इसका कोई मुस्बत असर पहुंचेगा? जेल भरो तहरीक जो इसका मुस्बत असर होगा? जेल भरो तहरीक का मकसद क्या है? मकसद ये है कि हमें दीवार के साथ लगा दिया गया है, गैर आइनी तौर पे, गैर कानूनी तौर पे हमारे लोगों को उठाया जाता है, उन पर तशद्दुद किया जाता है, लेकिन हम जो कि दीवार के साथ लगे हुए हैं, हमने कानून और आइन का जो साथ है वो नहीं छोड़ा और ना छोड़ेंगे। इसलिए हमने अपने आप को, हमारे पास वाहिद रास्ता ये रह गया था कि हम अपने आप को, अपने कारकुनान को और अपनी क़यादत को हम रज़ा कराना तौर पे गिरफ्तारी के लिए पेश करें। हम इसके अलावा जिस शख्स को आपने दीवार से लगा दिया हो और जो हमारे साथ पिछले 10 माह में होता रहा है और एक कानून और आइन के दायरे में रहने वाली सियासी जमात है, उसके पास अब और क्या चारा रह जाएगा अगर उसने कानून और आइन के दायरे में रहना है, सिवाय इसके कि वो अपने आप को गिरफ्तारी